दोनों में पूरी रात निकल गई बातों में उनकी। जब नेहा चाय नाश्ता देने गई तो नेहा के कानों में उनकी बातें पड़ी, जिसमें सोहन उससे नेहा को बहुत बुरी बता रहा था। कह रहा था, बेकार कचरा गले पड़ गया, अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कमीनी पीछा ही नहीं छोड़ रही, इसका बाप बड़ा आदमी है, इसलिए सोच रहे हैं नहीं तो कभी का धक्का मारकर इसे निकाल देता अपने जीवन से। फिर वो दोस्त बोला, इसीलिए तो तेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन को फोन किया था कि वो आके सोहन को समझाए। सोहन उसकी कोई बात नहीं टालता, जो वह कहती है वही करता है। फिर मेरी बहन के कहने पर ही मैं आया हूँ, मुझे उसने ही भेजा है। अब नेहा को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि क्यों सोहन उससे दूर भागता है, क्यों सब मिलकर नेहा पर झूठा आरोप लगाते हैं। पर बेचारी करती तो क्या करती, उसके माता पिता ने यही संस्कार दिए थे कि लड़की मायके से डोली में बैठकर जाती है और जब उसकी अर्थी उठती है तभी वह ससुराल से विदा होती है। मगर एक ऐसे लोग हैं, किसी को कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म नहीं, सब अपनी मनमानी करते हैं। नेहा का है कौन उसकी बात सुने, क्योंकि माँ तो उसकी कभी की दुनिया छोड़कर चली गई। कोई भी औरत अपनी माँ से ही दुख सुख बांट सकती है, दूसरा कौन है जो उसके दुख सुख बांटे। वह कहे भी तो किसे कहे। बेचारी हमेशा चुप रहती, जब सोहन उसे बुरी तरह मारता तो रो लेती। सोहन उससे बहुत बुरी तरह पेश आता, उसके बाल पकड़कर दीवार से उसका सिर गिरा देता, जूतों से पिटता, इतना मारता कि कई कई दिनों तक उसके शरीर पर जूतों के निशान बने रहते। नील जम जाती शरीर पर। सब चुपचाप सहने के अलावा क्या करती। सोहन इससे भी नहीं चुकता, उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए गली में ले जाता, घर से बाहर लात मारकर फेंक देता और कहता, निकल जा मेरे घर से। पर नेहा मार खाकर भी घर नहीं छोड़ती, अपना पत्नी धर्म मरकर भी निभाने के लिए विवश थी। कोई भी नहीं चाहता था कि नेहा वापस पिहरा जाए, तलाक हो जाए, इसलिए हर जुर्म सहती, रोती चिखती चिल्लाती। कभी आस पड़ोस के लोग छुड़ाने आते तो सोहन उस पर इल्जाम लगाता। पुरुष होता तो कहता, यह रंडी इसके साथ नाजायज संबंध रखती है, इसलिए यह छुड़ाने आएगा। महिला होती तो कहता, इसे तू ही ले जा अपने घर। ऐसी रोज की लड़ाई मारपीट के चलते बच्चा बड़ा होता रहा। बच्चे के मन में भी जहर घोला जाता रहा, तेरी माँ बुरी है, इसके साथ मत रह कर, नहीं तो तेरा जीवन खराब कर देगी, डायन है खा जाएगी तुझे। अब बच्चे के मन में भी माँ से घृणा पैदा होने लगी थी, पर विधाता के लेख, बेटे को एक असाध्य रोग ने घेर लिया। पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए फिर कोई भी उस बच्चे को देखने नहीं आया। संभालना तो बहुत दूर की बात है, माँ तो माँ होती है। माँ अपने लाल के लिए भागती, डॉक्टरों के चक्कर लगाती, दवाई की लाइन में घंटों भूखी प्यासी खड़ी रहती, हर तरह से कोशिश करती कि बच्चा बच जाए। माँ की मेहनत रंग लाई, कुछ भगवान ने उसकी सुनी, फिर वह बच्चा उस असाध्य बीमारी से बाहर आने लगा। तब उसे एहसास हुआ, जिस माँ को मैं दूसरों के कहने पर गलत समझता था, वही मेरे लिए कितना भागी है। अब वह माँ की दिल से पूजा करने लगा। अब उसे माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगने लगा। सोहन की छुपी दास्तान सब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चलने लगा कि सोहन नेहा को क्यों मारता पिटता था। सोहन ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशन बनाए हुए थे, उसकी वजह से वह नेहा को तंग करता था। आखिर वह दिन आ ही गया जब सोहन की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब सोहन ने दवाइयों का सहारा लिया नेहा को मारने के लिए। वह उसके खाने पीने के सामान में चोरी से केमिकल मिलाने लगा। उसका सर नेहा पर होने लगा। नेहा पूरा दिन बेहोश रहती, उसे होश ही नहीं रहता। क्या समय हो गया, इससे भी नेहा नहीं मरी तो अब उसने नेहा को तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर सामान नहीं लाता,
न ही कोई खर्चा पानी घर पर देता। हार कर नेहा को तलाक के लिए कदम उठाने पड़े। अब नेहा और सोहन के रिश्ते की बलि का समय आ गया। जब नेहा कोर्ट में पहुंची, सोहन बहुत खुश था। उसको लगा अब तलाक हो जाएगा तो उसे रोज चोरी चोरी रात बेरात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। अब दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इधर नेहा भी अब हार चुकी थी। उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी, क्योंकि वह अकेली संघर्ष कर रही थी। उसे लगता था शायद कभी सोहन के मन में उसके लिए प्यार जाग जाएगा, तब वह खुद पछताएगा। मगर यह नहीं जानती थी कि सोहन का प्यार वो नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। इस कहानी का अंत मुझे समझ नहीं आ रहा। नेहा का तलाक के बाद जीवन कैसे गुजरेगा, क्या होगा? तलाक तो हो ही गया समझो, पर अंत समझ नहीं आया, इसलिए अभी यह कहानी अंतहीन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती है अगली वीडियो में। धन्यवाद।